दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 बिहार बीटीसी घर्षण के कारण। खिलाड़ी द्वारा मैदान में गेंद पर लगाए गए किक के कारण गेंद गतिशील हो जाती है। आप देखेंगे गेंद की गति में ह्रास होता है, यानी कम हो जाता है गेंद की गति, और गेंद जो है ना विरामावस्था में पहुंच जाती है। इस प्रकार साइकिल की गति का अवलोकन कीजिए। पैडल से बल लगाना बंद कर देने के बाद साइकिल धीरे धीरे गति करना बंद कर देते हैं। इन अवलोकन में आपने क्या पाया? निश्चित रूप से गेंद और साइकिल की गति का विरोध हो रहा है। इस पर लगते विरोधी बल में ने गति में परिवर्तन आया। इस परिवर्तन की माप बल द्वारा की जाती है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। इस बल को हम लोग क्या करते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल को एक क्रियाकलाप से जान सकते हैं। मेज पे एक लकड़ी का एक छोटा सा आयताकार टुकड़ा रखिए, ठीक है, मेज पे लकड़ी का, और टुकड़े को खिसकाने के लिए हाथ से बल लगाइए। पहले कम बल लगाइए, लगे बल के कारण टुकड़ों में गति नहीं हो सकती है। अब बल क्रमशः बढ़ाते जाइए जब तक टुकड़ा खिसकने न लगे। जब आरोपित बल टुकड़े से हटा लिया जाता है तब टुकड़ा गति करना बंद कर देता है। इस क्रियाकलाप को टुकड़े पे विपरीत दिशा से दोहराइए। समान बल का मान रखने पे टुकड़े गति पहले जैसे ही रहती है। आपने देखा कि बल की दिशा बदलने पर भी गति का विरोध हो रहा है। इस बार हम कह सकते हैं कि मेज और लकड़ी की टुकड़े की सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला एक बल लग रहा है, जिसे घर्षण कह रहे हैं। इस प्रकार जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पर खिसकती है, प्रत्येक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु की सतह के समानांतर घर्षण बल आरोपित हो जाता है। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोधी बल होता है और वो कभी गति बढ़ाने में मदद नहीं करता है। घर्षण बल दो सतहों के बीच में कार्य करता है। यह संपर्क बल होता है। ठीक है। इसमें घर्षण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक बता रहा है। क्या कारक है इसके लिए हम देखिए, इस क्रियाकलाप से आपको समझ में आएगा। एक स्केल लेना है और स्केल के सपाट सतह को छूकर देखिए सतह कितनी चिकनी और रुखड़ी है। स्केल को मेज पर रखिए जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, और सपाट सतह स्केल के ऊपर होना चाहिए। सपाट जो सतह है वो स्केल के ऊपर होना चाहिए। अब स्केल के एक सिरे को उठाइए और इसके ऊपर एक सिक्का को रखिए। स्केल को तब तक ऊपर उठाते रहिए जो है जब तक सिक्का इस पर सरकने न लगे। और स्केल के नीचे पुस्तक आदि रखकर स्केल को समतल रखते। इसके बाद सिक्का की जगह विभिन्न प्रकार सतह वाली वस्तु जैसे पेंसिल, कटर, रबड़ आदि वस्तुओं का प्रयोग कीजिए जिसकी एक सतह समतल हो। वस्तु को स्केल पर भारी भारी से उठाते हैं। अब देखिएगा धीरे धीरे स्केल को ऊपर उठाइए। इससे क्या होता कि अनंत तल का कोण बदलता जाए। किस ऊंचाई पर कौन सी वस्तु आसानी से सरकती है, कौन सी वस्तु एकदम नहीं सरकती। अब स्केल की सतह पर थोड़ा पाउडर छिड़कते हैं। सिक्के को फिर से स्केल के किनारे रखते हैं। दूसरी वस्तुओं को भी स्केल पर रख के फिर सरकाते हैं। पाउडर के बिना और पाउडर लगाने के बाद स्केल की ऊंचाई में क्या आपने अंतर अनुभव किया, ये आपको बताना है। क्रियाकलाप 2, एक छोटा लकड़ी या स्टील का एक बक्सा लेते हैं, पिक्चर में जैसा दिया हुआ है। इसमें कमानीदार तूला लगा देते हैं। अब कमानीदार तूला जो द्वारा बक्से को खींचिए, पिक्चर में देख रहे हैं, हाँ, खींचना है। और बक्सा जो गति करना आरंभ करे। कमानीदार तूला का पठन लीजिए। इसके आपको बक्से और फर्श के पृष्ठ के बीच लगने वाला घर्षण बल की माप प्राप्त होगी। अब बक्से पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या इस स्थिति में कमानीदार तुलना का पठ्यांक पहली स्थिति में जितना मिला था उसमें आपको अंतर मिला? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? नहीं खिसकने का क्या कारण हो सकता है? अब आपके दिमाग में आ गया कमानीदार तुला होता क्या है। देखिए, कमानीदार तुला जो होती है ना, एक युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी वस्तु पे लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक सर्विल कमानी होती है जिसपे बल लगाने पर प्रसार होता है। कमानी के माप इसके आसंकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यक्रम द्वारा बल का जो है परिमाण प्राप्त होता है। अब यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप है। इसमें क्रियाकलाप में क्या हुआ है कि मैंने वर्ग कक्ष में एक गेंद जो है कक्ष की सतह पे मेज और डेस्क के बीच में लुढ़का, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं। मैंने प्रत्येक कतार के बच्चे को बुलाया, उन्हें गेंद की गति मंद करने के लिए कहा। उन छात्रों ने गेंद के रास्ते में रुमाल बिछाया।
किसी छात्र ने गेंद के पथ पे में कार्डबोर्ड का टुकड़ा रख दिया। किसी छात्र ने गेंद की गति के विरुद्ध मुंह से फूंकर उसकी गति कम करने की कोशिश की। किसी ने उसे हल्का छूकर गति कम करने की कोशिश की। किसी एक छात्र ने उसके पथ में नथ समतल रख दिया। उसने अवलोकन किया, गेंद जैसे ऊपर चढ़ी उसकी गति जो है कम हो गई। मैंने बच्चों से कहा, आप गेंद की गति धीमी होने के कारण सोचिए। गेंद अपने आप इस कारण से रुक गई है, गेंद तथा फर्श के बीच घर्षण बल कार्य कर रहा है। उपयुक्त उदाहरणों से आपने अनुभव किया, घर्षण बल की जो उत्पत्ति होती है ना, संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो दिखने में चिकने लगते हैं, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जब वे एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ पर गति करना चाहते हैं तो अनियमितताओं के चलते दोनों पृष्ठ में एक दूसरे के साथ अंतर्बंधन से बंधने के कारण गति हेतु कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है। चिकने पृष्ठ की अपेक्षा खुरदरे पृष्ठ पे अनियमितताएं अधिक होती है। यदि पृष्ठ खुरदरे हो तो घर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, आपने देखा होगा दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंधन के कारण घर्षण होता है। दो पृष्ठ के बीच अंतर्बंधन के कमजोर या मजबूत होने पर घर्षण में कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, ठीक है। इसका अनुभव आप किस कुर्सी को उस समय खींच कर सकते हैं जब इस पर कोई व्यक्ति ना बैठा हो और जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। पिक्चर में आप देख सकते हो। अब आते हैं एस्थेटिक घर्षण और सर्फी घर्षण। घर्षण किसी स्थिर वस्तु पर गति के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। शुरू में वस्तु में गति नहीं हो पाती, कम परिमाण में बल प्रयोग करने पर घर्षण बल द्वारा संतुलित हो जाता है। इस स्थिति के बाद जो वस्तु गति करने की अवस्था में पहुंच जाती है तो समरूप वेग से गति करती। उस स्थिति में हम लोग एस्थेटिक घर्षण बल की माप कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में हमारे द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल के बराबर होता है। जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ कर देती है, उस समय दोनों के पृष्ठ के बीच कार्य करने वाले घर्षण को हम सर्पी घर्षण करते हैं। सर्पी घर्षण का बल का मान जो होता है ना, एस्थेटिक घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। अब देखिए, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य होता है। सतह के बीच घर्षण ऊर्जा का हम अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है। हम जो कपड़ा पहनते हैं वो घर्षण के कारण घिस कर खराब हो जाते हैं। हमारे जूते चप्पल के सोल घर्षण के कारण घिस जाते हैं। रास्ता जिस पर अधिक पैदल आवागमन होता है घिसी हुई रहती है। घर्षण के कारण चाकू के धार घिस जाते हैं, जिससे काटने में कठिनाई होती है। घरों में उपयोग किए जाने वाले बर्तन सफाई के क्रम में घिस कर खराब हो जाते हैं। पेंसिल, पेन, बॉल बेरिंग आदि भी घर्षण के कारण घिस कर खराब हो जाते हैं। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है।